Hello student. Hello. So today we start class fourth class subject mathematics and topic is coin and notes. कॉइन एंड नोट्स। तो अभी आपने सबको पता है कॉइन वगैरह सबके पास रहते हैं, बरोबर है, और नोट्स भी है, सभी के पास पैसे रहते हैं, बरोबर है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कॉइन नहीं रहते, यानी हमें अगर चेंज चाहिए, किसी भी बड़ी नोट्स का अगर चेंज करना है तो हम प्रॉब्लम में गिर जाते हैं कि चेंज कैसे करना है, हम कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो किसी भी नोट को चेंज किस तरह किया जाता है, तो अभी ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, चेंज कैसे करना है देखेंगे। एक आधी आपके पास बड़ी अगर नोट है 100 की हो, या किसी भी 2 रुपये की नोट रहती है, 5 रुपये की नोट है, कोई भी नोट, कोई भी एक आधी कॉइन रहता है, जैसे कि कॉइन है आपके पास 1 रुपीज़ का। अगर आपके पास 1 रुपीज़ कॉइन है, कौन सा कॉइन है, कॉइन आपके पास 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो आप इसे एक्सचेंज कैसे करेंगे, किसी के साथ एक्सचेंज करना है, किसी को आपको चिल्लर देना है, तो आप कैसे इसको एक्सचेंज करेंगे। 1 रुपीज़ का कॉइन है आपके पास, कौन सा कॉइन है आपके पास, 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो आप इसे चेंज कैसे करेंगे, एक्सचेंज अगर करना है आपको, तो आप इसे 50 रुपीज़ में 50 पैसे, ये एक कॉइन और दूसरा एक 50 पैसे, ऐसे 2 कॉइन आप किसी को दे सकते हो, और 1 रुपये का कॉइन आप यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हो। यानी कोई भी कॉइन या नोट्स आपको आपस में एक्सचेंज करना है तो इस तरह आप एक्सचेंज कर सकते हो, बराबर है। द चेंज फॉर द रुपीज़ 1 रुपीज़। अभी आपको पेज नंबर 7 जो चैप्टर है, पेज नंबर 39 पे है, 7 नंबर का चैप्टर है कॉइन एंड नोट्स, बराबर है। तो कॉइन एंड नोट्स चैप्टर है वो आपको 39 पेज पे आपको दिखाई देगा, वो आपको पेज ओपन करना है। पहला वहाँ पे आपको दिया है कि 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन आपको उसको एक्सचेंज करना है किसी के साथ, तो आप किस तरह एक्सचेंज करेंगे, उसके छोटे छोटे डिवाइड उसको वो कॉइन को किस तरह डिवाइड करेंगे। तो आप ये 1 रुपीज़ के कॉइन को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, बराबर है। 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे मतलब वो 100 पैसे हो जाते, और 100 पैसे का हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपये में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे 100 पैसे को हम क्या बोलते हैं, 1 रुपीज़। ओके। द चेंज फॉर 2 रुपीज़। अगर आपको 2 रुपीज़ अगर चेंज करना है, आपके पास कॉइन है 2 रुपीज़ का कॉइन है आपके पास, तो आप इसे चेंज कैसे करेंगे। ये आप 2-3 टाइप से चेंज कर सकते हो, बराबर है। तो पहले हम, जैसे कि हमने 1 रुपीज़ कितने इसमें डिवाइड किए, 2 कॉइन में, तो हम 2 रुपीज़ 4 कॉइन में डिवाइड कर सकते हैं। ये 50 रुपीज़ का एक कॉइन, दूसरा 50 रुपये 50 पैसे, सभी ये पैसे का कॉइन है, बराबर है, और ये 50 पैसे और ये 50 पैसे। ऐसे अगर 4 कॉइन हम 50 पैसे के देंगे तो ये 2 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, बराबर है। ये वाला एक हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1 रुपीज़ हम क्या करते हैं, 2 कॉइन दे सकते हैं 1 रुपीज़ के। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन दे सकते हैं, 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ की 2 कॉइन हम यहाँ पे दे सकते हैं, बराबर है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसे 1 रुपीज़ के हम 2 कॉइन इसको दे के हम 2 रुपये एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ में हम और भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि 1 रुपीज़ का एक कॉइन 1 रुपीज़ का, और दूसरा कॉइन, दूसरे 2 कॉइन हम 50 पैसे के दे सकते हैं, 50 पैसे, बराबर है। तो ऐसे 2 कॉइन 50 पैसे मतलब 1 रुपया, और ये वाला 1 रुपया, ऐसे 3 कॉइन मिला के हम 2 रुपीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी के भी साथ। ओके।
अभी ये वाला हम इरेज कर देंगे, इसके बाद में देखते हैं। अभी आपके पास द चेंज फॉर अ 5 रुपीज़ कॉइन, आपके पास कितने रुपये के कॉइन है? 5 रुपीज़ के कॉइन है। कौन सी कॉइन है? 5 रुपीज़ का एक बड़ा कॉइन है, बराबर है। कॉइन छोटा रहता है पर उसकी वैल्यू बड़ी रहती है। ओके, अगर आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है तो आप 5 रुपये कैसे डिवाइड कर सकते हो? 5 रुपीज़ हम 1 रुपीज़ का कॉइन प्लस ऐसे कॉइन कितने लेंगे हम? 1 2 3 4 कॉइन हम यहाँ पे ले सकते, 5 कॉइन यहाँ पे ले सकते हैं। 1 रुपये के अगर 4-5 कॉइन लेते हैं तो ये एक्सचेंज हो जाएगा 5, बराबर है। तो आपको पता है 1 रुपीज़ आपने देखे हैं, आपके पास रहते भी है, बराबर है। तो ये इस तरह आप एक्सचेंज कर सकते हो। और दूसरी एक है, जैसे 2 होते हैं तो आप 2 रुपीज़ का एक आधी कॉइन दे सकते हो, बराबर है। 2 रुपीज़ का एक कॉइन और दूसरा कॉइन 2 रुपीज़ का दे के आप 2 रुपीज़ के 2 कॉइन और प्लस 1 रुपये का एक कॉइन, ऐसे तीन कॉइन में भी आप क्या कर सकते हो? 5 रुपये एक्सचेंज कर सकते हो, बराबर है। और दूसरा हम 50 पैसे के भी कॉइन दे सकते हैं, पर अगर 50 पैसे के कॉइन देना है तो आपको ज़्यादा कॉइन देने पड़ेंगे, बराबर है। आपको 50 पैसे के कितने कॉइन देना पड़ेगा? एक 50 पैसे का एक कॉइन, 2 50 पैसे के कॉइन मिला के कितना होता है? 1 रुपया, बराबर है। इसका 1 रुपया होता है, तो आपको ऐसे कितने कॉइन देना पड़ेगा? 10 कॉइन देना पड़ेगा। कितने कॉइन देना पड़ेगा? 10। तो ये 50 पैसे प्लस 50 पैसे, ये हो गए 2 रुपीज़। यहाँ पे 50 पैसे प्लस 50 पैसे, ये कितने हो गए? ये 50 100, मतलब ये हो गए 1 रुपीज़, और ये 50 1 रुपीज़, और ये 2 कॉइन्स 1 रुपीज़। इस तरह हमने क्या किया? ये एक कॉइन, ये 2 3 4 5 और 6 कॉइन, 6 कॉइन दे के हमने क्या किया? अभी 3 रुपीज़ तक हो गए। और यहाँ पे 50 के 2 और कॉइन देना है आपको, 50 रुपीज़ का, अभी कितने हो गए? 4 रुपीज़ हो गए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? और 50 के 2 कॉइन देंगे, 50 पैसे के 2 कॉइन, तो ये 2 कॉइन। इस तरह कितने हो गए? ये 1, ये 1 और ये 1, ये हो गए 3, और ये 4 और ये 5। इस तरह 5 रुपये का एक कॉइन के बदले हम इस तरह एक्सचेंज कर सकते हैं, बराबर है। कोई भी कॉइन रहो आप इस तरह एक्सचेंज कर सकते हो। बाद में आपको दिया है द चेंज फॉर अ 10 रुपीज़ का कॉइन। अगर आपके पास 10 रुपीज़ का कॉइन है या किसी के पास 10 रुपीज़ का कॉइन है और आपके पास कोई एक्सचेंज या रुपीज़ है, छोटे छोटे यानी चेंज यानी स्मॉल कॉइन्स है, तो आपको किसी को एक्सचेंज करना है, किसी के साथ चिल्लर देना है किसी को, तो आप किस तरह एक्सचेंज करेंगे उसके साथ? जैसे कि हमारे पास है 10 रुपीज़ का कॉइन, किसके पास? किसी के भी पास, और आपको उसको क्या करना है? एक्सचेंज करना है, बराबर है। 10 रुपीज़ को हम 2-3 प्रकार से टाइप से हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। एक तो आप 5 रुपीज़ के 2 कॉइन दे सकते हो, एक पहला 5 का और दूसरा एक 5 रुपीज़ का। इस तरह एक 5 रुपये के कॉइन दे सकते हो, बराबर है। ये रुपीज़ के लिए हम साइन यहाँ पे ये वाला साइन यूज करेंगे, अभी जो नया साइन चल रहा है वो यहाँ पे देंगे। 5 रुपीज़ का कॉइन, ये 5 रुपीज़ का, 5 प्लस 5 10 हो जाती है, या मतलब 2 कॉइन में हम क्या कर सकते हैं? 10 रुपये एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे 2 रुपये के कॉइन ले सकते हैं, बराबर है। 2 रुपीज़ के कॉइन, एक 2 रुपीज़ का पहला कॉइन, दूसरा कॉइन 2 रुपीज़ का। ऐसे कितने कॉइन लेना पड़ेगा हमें? अभी लेना पड़ेगा हमें 5 कॉइन, बराबर है। 2 रुपीज़ के कितने कॉइन? 5 कॉइन। कितने हो गए यहाँ पे? 2
+2 4 +2 6 +2 8 और +2 10। 10 रुपीज़ हमें 2 रुपये के 5 कॉइन दे के भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बराबर है। अगर दूसरा कोई एक्सचेंज करना हो और तो हम यहाँ पे 5 रुपये के 2 कॉइन दिए हमने और 1 रुपीज़ की कॉइन दे सकते हैं। तो 1 रुपये के अगर हमें यहाँ पे कॉइन देना है तो 1 रुपीज़ कॉइन 1 रुपीज़ के कितने कॉइन देना पड़ेगा हमें? 1 रुपीज़ के हम 10 कॉइन अगर देंगे, कितने कॉइन देंगे? 10 कॉइन 1 रुपीज़ के देंगे, तब हम क्या करेंगे? 10 रुपये एक्सचेंज कर सकते हैं, बराबर है। 10 रुपये के 1 रुपये के कितने कॉइन? 10 कॉइन। कितने कॉइन देना है हमें? 10 कॉइन दे के 10 रुपये के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। 2 रुपीज़ के हमें कितने कॉइन देना है? 2 रुपीज़ के हमें 5 कॉइन देना है। कितने देना है? 5 कॉइन, बराबर है। अगर 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन, अगर 2 कॉइन देना है, जैसे कि आपके पास नहीं है, समझो 1 रुपीज़ की या 5 रुपीज़ की कोई कॉइन नहीं है, तो जो कॉइन है, समझो आपके पास 2 रुपीज़ के कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन है, तो ये 2 रुपीज़ के कॉइन आपको आपके पास समझो 2 रुपीज़ के कॉइन आपके पास सपोज 4 कॉइन है, तो ये आप कितने कॉइन देंगे? 4। तो इसके कितने रुपए हो गए? 8 रुपीज़ हो गए। 4 2 जा 8। 2 रुपये के कितने कॉइन है हमारे पास? 4 कॉइन है, बराबर है। 4 कॉइन है, ओके, 4 कॉइन है। 2 रुपीज़ के 4 कॉइन है, तो 4 2 जा 8, मतलब 8 रुपीज़ आपके पेड हो गए। और आपको 1 रुपीज़ के कुछ कॉइन देना है, तो वो कितने देंगे? वो हम क्या करेंगे? 2 कॉइन देंगे। कितने कॉइन देंगे? 2 कॉइन। 2 कॉइन देंगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, मतलब ये हो गए टोटल 10 रुपीज़। 10 रुपये हमने क्या किया? बराबर 2 रुपये के और 1 रुपये के कॉइन दिए, बराबर है। और 2-3 और टाइप्स है, आप जैसे भी जिस तरह देना है उस तरह दे सकते हो। सपोज आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज आपके पास 5 रुपये का एक ही कॉइन है, 5 रुपये का 1 कॉइन है, तो आप कर सकते हैं 5 रुपये का 1 कॉइन, मतलब 5 रुपये आपने पेड किए। साथ में आपके पास 2 रुपये के कॉइन है, तो 2 रुपये के समझो 2 कॉइन है, तो ये 4 रुपीज़ पेड हो गए। और साथ में और क्या देना पड़ेगा? 1 रुपीज़ का कॉइन 1 देना पड़ेगा। इस तरह ये 1, ये टोटल कितने हो गए? 10 रुपीज़ पेड हो गए। इस तरह आप कॉइन दे के हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बराबर है। 5 रुपीज़ के अगर कॉइन देना है तो इसको 2 कॉइन देना पड़ेगा आपको, ओके। किसी भी तरह इसमें भी 1 रुपीज़ का कोई भी 2 रुपये के या 5 रुपये के कॉइन यूज़ कर सकते हो कोई भी एक्सचेंज देने के लिए, ओके। अभी एक प्रॉब्लम है इसमें, पेज नंबर 40 पे एक प्रॉब्लम्स है। आपको एक वहाँ पे मिल्क मैन दिखाई दे रहा है, बराबर है। मिल्क मैन और एक मदर दिख रही है। किसकी मदर? ये नंदू की मदर है, बराबर है। नंदू का वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। और नंदू की मदर क्या कर रही है? मिल्क मैन से मिल्क खरीदी किया, उसने परचेस किया, तो वो मिल्क मैन के टोटल उसको मिल्क मैन को देने कितने हैं? मिल्क बिल कितने देना है? मिल्क बिल वो कितने देना है आपको? मिल्क बिल कितना रुपये देना है? वो देना है ₹452 देना है, बराबर है। पर मदर के पास कितने रुपए थे वहाँ पे? नोट कितनी है? मदर के पास है नोट, वो ₹500 की नोट है उसके पास। तो अभी आपको क्या, अभी मदर ने क्या बोला उसको, नंदू को, कि जाओ और शॉप से क्या करना है आपको? चेंज लाना है, चेंज करके ये 500 की नोट शॉपकीपर को देना है और उसके पास से आपको चेंज लेना है। तो आप कौन कौन से नोट ला सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी इतनी 500 की नोट है, तो आपको चेंज का क्या, कौन से नोट की गरज है आपको है 2 रुपीज़ की कॉइन की गरज है। और यहाँ पे 5 रुपीज़ की कॉइन या 1 रुपीज़ की कॉइन की गरज है यहाँ पे, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले 100 के नोट्स लाएंगे। कौन सी नोट लाएंगे? 100 की नोट्स। 100 की नोट कितनी नोट ला सकते हो आप? 100 की 4 नोट्स। कितनी नोट्स?
100 रुपीज़ की ₹100 की कितने नोट्स लाना है आपको? 4 नोट। तो हम 100 की 4 नोट लाएंगे तब कितने मिलेंगे हमें? 400 रुपीज़। बराबर है। अभी और कितने देना है? और 100 में से ये हो गए 4 नोट चले गए, अभी रहेगी एक 100 की नोट। तो उसमें हम ₹50 की एक ही नोट लाएंगे। 50 की अगर एक नोट लाते हैं तो ये हमारे पास 50 हो जाएंगे। मतलब अभी कितने रुपए गए हमारे? ये 400 और ये 40 रुपीज़, 450 रुपये हमें मिल गए। हमें देना कितने हैं? 52 देना है, 452। तो हमारे पास अभी बचे 50 रुपये। बराबर है। 50 रुपये में हम और क्या करेंगे? 10 की नोट लेंगे। 10 की कितनी नोट? 10 की 4 नोट लेंगे, वो हो गए 40। 10 की कितनी नोट लिए हमने? 4 नोट्स लिए। 50 की 1 नोट और 100 की 4 नोट्स। बराबर है। तो ये 40 हो गए, 50 की एक नोट, ये 50 हो गए, 100 की 4 नोट्स, ये हो गए 400। इस तरह हमारे पास 400 प्लस ये 90, 490 हो गए। और हमें उसके पास से कितने लेना है? और हमें कुछ कॉइन्स चाहिए। वो कुछ कॉइन्स कितने? 10 रुपये के कॉइन लेंगे हम। 10 रुपये के कितने कॉइन? यानी 2 रुपये के ऐसे 5 कॉइन लेंगे। कितने? 5 कॉइन। बराबर है। अभी हमको अगर देना है तो ये टोटल हो गए हमारे पास 500 रुपीज़ महीने वो बच्चे ने, नंदू ने उसके पास से लाए चेंज करके। बराबर है। अभी क्या क्या लाया उसने? 100 के 4 नोट्स लाए। कितने? 100 के 4 नोट्स। 50 की 1 नोट्स लाई। और यहाँ पे 10 रुपये की 4 नोट्स और 5 कॉइन लाए 2 रुपीज़ के। अभी देना कितने हमें? 452। तो हम क्या करेंगे? ये वाले 400 पेड कर देंगे। बराबर है। प्लस ये 50 भी दे देंगे। ओके। 50 अगर दे दिए तो हमारे पास अभी कितने और देना है? और 2 रुपीज़ का एक कॉइन देंगे। 2 रुपीज़ का 1 कॉइन। 2 रुपीज़ का 2 रुपीज़ का एक कॉइन। ऐसे हमारे पास कितने हो गए? ये 100 की 4 नोट्स और 50 रुपीज़ की एक नोट और ये 2 रुपीज़ का एक कॉइन। ऐसे हमने कितने रुपए दिए उसको? 452 रुपीज़ हमने मिल्क मैन को पेड किए। यानी नंदू की माँ ने कितने रुपए पेड किए उसको? 452 रुपीज़ उसे पेड करना था। अभी उसके पास बचे कितने? 8 रुपीज़। यानी हमने कितने कॉइन लाए थे? 5। तो 10 में से हमने 2 रुपीज़ एक कॉइन हमने किसको दिया? इसमें डाल दिया। बराबर है। अभी हमारे पास कितने कॉइन बचे हैं? 4 कॉइन बचे हैं। मतलब 8 रुपये हमारे पास, 8 रुपये ज़्यादा बचे। बराबर है। तो ये हमारे पास हमने कितने दिए थे? 452 ही देना है ना। बराबर है। 452 रुपीज़ दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये 40 ये बचे हैं हमारे पास। सेव कितने हैं हमारे पास? सेव हुए ये 40 रुपीज़ प्लस हमारे पास कितने कॉइन बचे थे? 2 रुपये के 4 कॉइन, मतलब 8 रुपये। ऐसे 48 रुपये माँ के पास, मदर के पास वहाँ पे बचे हैं। कितने में से? 500 के नोट में से। ओके। और जो भी दिए हैं वो कितने दिए हैं? 400, ये 50 और ये 2 रुपीज़। इतने रुपए हमने क्या किए? ये बॉक्स जो किए उतने रुपए हमने इसको दिए मिल्क मैन को। इस तरह आपको एक्सचेंज करना है। कोई भी नोट्स आप किसी भी तरह एक्सचेंज कर सकते हो, अलग अलग टाइप से। आपके पास कौन से कॉइन या कौन से नोट अवेलेबल है उस टाइप से आप, उस मेथड से आप उसको दे सकते हो। यानी जो भी कॉइन आपके पास, अगर आपके पास अगर कॉइन है तो कॉइन दे सकते हो। आपके पास अगर नोट्स है तो नोट दे सकते हो। ओके। तो अगर आपके पास 50 रुपये की नोट है, कितने रुपए की? तो इसको एक्सचेंज करना है तो आपकी कितने रुपए ले सकते हो? 20 रुपये की नोट आप ले सकते हो। बराबर है। 20 की 2 और एक 100 की। इस तरह हम
3 नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं, 20 रुपीज़ की, 20 की एक, 40 हो गए, और ये 10 की, ये हो गए 50। हम इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, 10 रुपीज़ की कितनी नोट ले सकते हैं, 5 नोट्स आप यहाँ पे ले सकते हो, 5 नोट्स। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, बराबर है। और भी है, आप यहाँ पे 1 रुपये से भी एक्सचेंज कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे जो नोट है उस नोट के हिसाब से हम एक्सचेंज देंगे, उससे कम यानी ज़्यादा भी उसके पास पैसे नहीं होना चाहिए। अगर हम 1-1 रुपये के कॉइन देते हैं तो वो भी उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 50 रुपीज़ के लिए हम क्या 10 रुपये के कॉइन, 10 रुपये के नोट्स दे सकते हो, या 10 रुपये के कॉइन दे सकते हो। अगर 1-1 रुपये के या 2 रुपये के नोट अगर दे दिए, कॉइन अगर दे दिए, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे और संभाल नहीं सकेंगे, वो उसको तकलीफ हो जाएंगे। ओके, अभी 20 रुपीज़ की आपके पास एक आधी नोट है, बराबर है, तो 20 रुपये में आप क्या कर सकते हो, एक तो 10 रुपीज़ के 2 नोट दे सकते हो, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 5 रुपये की ऐसे 4 नोट या कॉइन दे सकते हो, नोट भी दे सकते हो, कॉइन भी दे सकते हो। ओके, इस तरह आपको एक्सचेंज करना है, बराबर है। द एक्सचेंज ऑफ 2000 रुपीज़, अभी 2000 रुपीज़ की नोट बहुत ही बड़ी नोट है, मतलब ये साइज़ में अगर फिर भी साइज़ में फिर भी आपके नोट जैसी हो, 100 की या 500 की नोट की जैसी होंगी, फिर भी उसकी वैल्यू कैसी है, वैल्यू बहुत बड़ी है। किसकी, 2000 रुपीज़ की नोट, यह है 2000 रुपीज़ की नोट, बराबर है। ये नोट अब इसमें आपको एक्सचेंज करना है, तो ये बहुत किसी भी टाइप से आप एक्सचेंज कर सकते हो। पहले तो हम बड़े नंबर से लेंगे, तो वो 1000 की हमारे पास नोट नहीं रहती, तो हम क्या करेंगे, 5000 की, यानी हम क्या एक काम करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स करेंगे, यहाँ पे भी बॉक्स, इस तरह बॉक्स करेंगे। मैं यहाँ पे ये बॉक्स में आपको कॉइन लिख देता, ठीक है, यानी नंबर ऑफ नोट्स ये इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अभी 20 रुपीज़ की आपको नोट लेना है, तो हम क्या करेंगे, 20 रुपीज़ नोट, 20 की नोट्स, बराबर है, 20 रुपीज़ की नोट्स। 20 रुपीज़ की हमें कितनी नोट्स लेना पड़ेगा, 100 नोट, कितनी लेना पड़ेगा, 100 नोट। देखो 20 1 20 प्लस ये 30 मतलब 2000, तो 20 रुपीज़ की हमें ये अगर एक्सचेंज करना हो तो 100 नोट लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे दूसरी कौन सी नोट, दूसरी एक आधी 50 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की आपको नोट्स चाहिए, तो 50 रुपीज़ की कितनी नोट आप देंगे, 50 रुपीज़ की 40 नोट, कितनी नोट देना पड़ेगा हमें, 40, मतलब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, 5 4 20 और ये 2 0, ये 2000 हो गए, बराबर है। तो ये 50 रुपीज़ की एक्सचेंज करने के लिए कितने देना पड़ेगा, कितने लेना पड़ेगा, 40 नोट लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे और 100 की नोट अगर लेते हैं, 100 रुपीज़ की, तो 100 रुपीज़ की कितनी नोट लेना पड़ेगा, 20 नोट लेना पड़ेगा, बराबर है। 100 रुपीज़ की कितनी, 20 नोट। ओके, तो ये हो गए 20 नोट 100 रुपीज़ की। आप अगर 500 की लेना है तो 500 की कितनी नोट, 500 की हम ले सकते हैं। यहाँ पे अब 200 की नोट भी अभी आती है, नई बाज़ार में आई है, तो 200 की नोट है, बराबर है। तो 200 की नोट के लिए हम कितने लेंगे, 200 के लिए हम 10 नोट लेंगे। कितने लेंगे, 200 के 10 नोट। ओके, ये हो गए 10 नोट, 200 की 10 नोट लेना पड़ेगा। और 500 अभी लास्ट बची है 500 की नोट, तो वो कितनी नोट लेना पड़ेगा, 4 नोट लेना पड़ेगा। 500 की 4 नोट लेंगे तब आप जाके 2000 दे सकेंगे। 200 के लिए 10 नोट देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ की नोट 20 देने पड़ेंगे, 50 रुपीज़ की 40 देने पड़ेंगे,
और 20 रुपीज़ की नोट के लिए आपको 100 नोट देना पड़ेगा। ओके, इस तरह 10 रुपीज़ की 200 नोट देना पड़ेगा। ओके, इस तरह आप एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, तो एक्सरसाइज आपको 41 यहाँ पे दी है, तो 41 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है, आप यहाँ पे कॉइन एक्सरसाइज 20 पे पेज नंबर 41 पे है एक्सरसाइज, आपको जो भी दिए वो एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगा, फिर भी आप क्या करेंगे, इजीली अगर आपको कुछ ये करना है, आपको पता है आपको क्या करना है कि 20 रुपीज़ की नोट अगर पूछिए, 20 रुपीज़ की आपको नोट 2000 के लिए कितनी देना है वो अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस 2000 को कितने रुपए की 20 की नोट, आपको कितनी नोट चाहिए, तो वो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 से। अगर 20 से आप डिवाइड करेंगे तो जो भी नोट्स आएंगे, जो भी आंसर आएगा वो 100 नोट, तो वो होगा यहाँ पे। और इसकी दोनों इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, अगर वो 2000 आता है तो वो फिक्स नंबर, यानी वो नंबर आपने जो नोट्स लिए हैं वो बराबर है समझो। इस तरह आपको निकालना है। अगर आपको 200 की नोट है, बराबर है, 200 की नोट आपको कितनी देने पड़ेगी ये अगर निकालना है, तो ये 2000 को क्या करेंगे आप, 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे, 200 से 2000 को डिवाइड करेंगे। 2000 वन जा 200 वन जा 200 माइनस यहाँ पे 0 0 और ये एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस तरह 10 नोट्स, मतलब ये आप इस तरह कोई भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, तो इजी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरह आप ये कर सकते हो, बराबर है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, बराबर है, ठीक है। ये सब आपको देना है, आज कल या कल वगैरह आपको नोट टेस्ट मिल जाएंगी पिछले चैप्टर पे। ओके, तो बी रेडी फॉर टेस्ट।